लेकिन अगर स्त्रीणता है, पुरुष में भी स्त्रीणता है, तो वो मार्ग स्वीकार्यता का है, वो मार्ग समर्पण का है, वो मार्ग एक्सेप्टेंस का है, वो मार्ग भाव का है। और भाव मार्ग में मूलाधार शक्ति पर केंद्रित नहीं किया जाएगा, अनहद की शक्ति केंद्र बिंदु है। यहां शक्ति खींची जाएगी ऊपर की तरफ। यदि बिल्कुल मौलिक क्रिया मार्ग की बात करें तो वहां नीचे से धकेलना है, और भाव का मार्ग ऊपर खींचता है शक्ति को। दोनों भिन्न हैं। लेकिन स्त्रियां यदि पुरुष तत्व से प्रबल हैं, चित्त स्त्रियों में पुरुष वाला है, तो उनके लिए यही कुंडलिनी मार्ग है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्रिया मार्ग में, जो बहुत से मित्रों को बड़ा कंफ्यूज रखता है, विशेषकर स्त्रियां एक प्रश्न लेके चलती हैं कि क्या हम भी कुंडलिनी मार्ग के लिए तैयार हैं, या हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। एक भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति, कि स्त्रियों की कुंडलिनी शक्ति जागरण का खेल नहीं होता, कुंडलिनी शक्ति स्त्रियों में घटित नहीं होती। तो इसे आज बिल्कुल ठीक ठीक रूप में समझते हैं। देखें, कुंडलिनी मार्ग, क्रिया मार्ग कुंड में व्याप्त शक्ति पर केंद्रित है। यह शक्ति मूलाधार कुंड में व्याप्त है, और इस शक्ति का चालन मूलाधार से होते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार की ओर बढ़ता है। अगर हम गौर से देखें तो यह है शक्ति केंद्रित मार्ग, यह है अन्नमय कोश की शक्ति का रूपांतरण करने वाला मार्ग। तो फिर इस मार्ग में शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन स्त्रीणता समर्पण है, शक्ति नहीं। समर्पण और शक्ति में भेद है। अगर आप स्त्री चित्त को गौर से देखें या स्त्री की बनावट को गौर से देखें तो उसमें समाने की शक्ति प्रबल है। एक्सेप्टेंस, समाना, वो शक्ति प्रबल है। स्त्रीत्व अगर गौर से देखें तो जो संभाले, पुरुषत्व अगर गौर से देखें जो हावी हो। तो इसी आधार पर यह कुंडलिनी शक्ति के इस शरीर में, अंतःकरण में चालन के तरीके भिन्न हैं। पुरुष तत्व प्रधान जो भी व्यक्ति है, स्त्रियों में अगर पुरुष तत्व अत्यधिक है तो भी, और पुरुषों के लिए भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो नियमित क्रिया मार्ग से बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्त्रीणता है, पुरुष में भी स्त्रीणता है, तो वो मार्ग स्वीकार्यता का है, वो मार्ग समर्पण का है, वो मार्ग एक्सेप्टेंस का है, वो मार्ग भाव का है। और भाव मार्ग में मूलाधार शक्ति पर केंद्रित नहीं किया जाएगा, अनहद की शक्ति केंद्र बिंदु है। यहां शक्ति खींची जाएगी ऊपर की तरफ। यदि बिल्कुल मौलिक क्रिया मार्ग की बात करें तो वहां नीचे से धकेलना है, और भाव का मार्ग ऊपर खींचता है शक्ति को। दोनों भिन्न हैं। लेकिन स्त्रियां यदि पुरुष तत्व से प्रबल हैं, चित्त स्त्रियों में पुरुष वाला है, तो उनके लिए यही कुंडलिनी मार्ग है। अब इसकी पहचान बड़ी जरूरी है। यदि
आपके व्यवहार में इगोइस्टिक अप्रोच है, यदि आप अत्यधिक हठधर्मी हैं, यदि आप में अहम भाव अधिक है, यदि आप में एक्टिवनेस बहुत है, बाहर की चकाचौंध, बाहर की ओर आपका चित्त भागता है, यदि आप अड़ के खड़े होने की शक्ति रखते हैं, यदि आप में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, तो ये सारे तत्व, ये सारे गुण पुरुष तत्व के हैं। ये सारे गुण यदि एक पुरुष में भी नहीं है तो उसे दूसरी तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर ये सारे गुण एक स्त्री में हैं तो उसके लिए कुंडलिनी मार्ग बिल्कुल ठीक ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। वो कुंडलिनी मार्ग से अंत की यात्रा पर चल सकते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत सौम्यता है, समर्पण है, भाव है, प्रेम है और बहुत बहुत संकुचित और अंतर्मुखी रहने की आदत है, जीवन शैली है, बहुत सौम्यता है व्यवहार में, एक मिठास है व्यवहार में, आसानी से समर्पण भाव में उतरना दिखाई पड़ता है, सहज दिखाई पड़ता है, तो ये तृणता है। अगर ये किसी पुरुष में भी है, ये तृण चित्त किसी पुरुष में भी है, तो उसके लिए भाव का मार्ग बिल्कुल ठीक है। यदि भाव एकदम छलक पड़ते हैं, आंसू एकदम गिरने लगते हैं, ये सब तृणता की खूबियां हैं। तो वहां अनहद नाद स्वतः तीव्र गति में मौजूद है। अगर अनहद नाद से केंद्रित अंतः का मार्ग होगा, जो कि भाव का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, तो बड़ी जल्दी ही अंतः की छलांग लग सकेगी। ये कुंडलिनी शक्ति मौजूद दोनों में है, तृण चित्त में भी, पुरुष चित्त में भी। लेकिन बस फर्क इतना है कि कौन सा टेप खोला जाए, कौन सी ठूटी खोली जाए, अनहद नाद की या मूलाधार। मूलाधार पे धक्का लगेगा, प्राण धक्का लगाएंगे प्राणों की प्रक्रियाओं से। मूलाधार पर धक्का प्राणों की प्रक्रिया से, यही है क्रिया मार्ग। मूलाधार से शक्ति का ऊपर खींचना अनहद नाद के चालित होने से, भाव चालित अर्थात अनहद नाद चालित, अनहद की गति चल पड़ी, वहां से शक्ति ऊपर की ओर, वही मूलाधार, वही कुंड में मौजूद शक्ति ऊपर की ओर खिंच जाएगी और वो खिंचते खिंचते एक एक चक्र भेदती हुई ऊपर की ओर उठाएगी। पहुंचेंगे वहीं, पहुंचेंगे उसी अवस्था में, निर्द्वंद्व, वही आनंद की अवस्था में। लेकिन तरीके भिन्न हैं और तरीकों में भिन्नता का कारण है चित्त भिन्न है, चित्त में भिन्नता का कारण है व्यवहार। और इस प्रकृति का एक स्वरूप भिन्न है। प्रकृति के दो ही स्वरूप हैं, एक तृण स्वरूप, एक पुरुष स्वरूप। अगर हम गौर से अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति को देखेंगे तो हमारे लिए अंत्य यात्रा बड़ी आसान पड़ेगी। और यदि हम सिर्फ भेड़ चाल में बिना कुछ सोचे समझे बस सोचेंगे अंत्य यात्रा चल पड़े, बस अंत्य यात्रा यूं ही घटित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ ये मार्ग समझने जैसे हैं और तभी इन्हें चुन के धीरे धीरे उस यात्रा को तीव्र करना, ये सही तरीका है आध्यात्म में। अन्यथा अगर अपनी प्रवृत्ति को जाने बिना ही हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं तो शुरू में तो जोश रहता है, ये विषय शुरू में बड़े आकर्षण का बिंदु बने रहते हैं, ध्यान, आध्यात्म, भक्ति, ये सब। लेकिन धीरे धीरे जब अंत्य की ओर कदम नहीं बढ़ पाते हैं या कहें कोई रूपांतरण हम घटित होता नहीं देखते हैं तो जल्दी कदम लड़खड़ा जाते हैं और हम छोड़ देते हैं। और मजा ये कि दुनिया के अचीवमेंट्स, माइलस्टोन्स लिए हुए हैं जो दुनिया में जग जाहिर होते हैं। दुनिया की
जितनी भी बातें हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो जॉब हो, उसमें हम जो भी पा रहे हैं वो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, और हमें हमें नहीं, दुनिया को दिख रहा है। मानो आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो वो दुनिया को भी दिखता है। आपको उसकी अचीवमेंट, जब आप कुछ वो एग्जाम क्लियर करके आप कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं, तो जग जाहिर है, वो सफलताएं जग जाहिर है, वो बड़ी स्थूलता से, बड़ी भारी रूप में दिखती हैं। जब आपको एग्जाम क्लियर करके कोई नौकरी पा लेते हैं, या फिर कोई डील करके कोई पैसा उनको आपको मिल जाता है, तो ये सब वो चीजें एक अलग ही स्थूल आकर्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने जो नौकरी पाई उसकी धमक है, उसकी गूंज है, आप और सब उसे देख सकते हैं। और यदि आपने कोई डील करके पैसा पाया तो उसकी वजह से आप में समृद्धि प्रत्यक्ष दिखाई देती। लेकिन अंत की यात्रा बड़ी गौण है, बड़ी मौन है, आपकी वैयक्तिक है, किसी को कोई लेना देना नहीं आपकी इस यात्रा से। आप अंत की ओर बढ़ते हैं तो आप अपनी होश युक्तता से इस मार्ग की ओर बढ़े हैं, और अपने ही इस रूपांतरण को आप स्वयं देखते जाएंगे। अपने रूपांतरण के देखने वाले आप स्वयं हैं। आप में जो कुछ घटित हो रहा है आपका बिल्कुल वैयक्तिक मामला है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा कोई सामाजिक क्रांति नहीं है, वैयक्तिक क्रांति है। वैयक्तिक अपने इस रूपांतरण को देखेगा, और अगर उसे ठीक ठीक इस मार्ग को खोजना आ गया तो उसके लिए यात्रा बड़ी मधुर है। अन्यथा वो भटक जाएगा, और किसी और को कोई परवाह नहीं इस बात से। बाहर की दौड़ लगाने वाले हैं, गलती से उनको पता लगा आप अंत यात्रा पर हैं, तो वो हंसेंगे, कहेंगे भाई छोड़ो ना, क्या करोगे संत बन के, क्या करोगे ध्यानी बन के, कौन इस माया जाल से पार हो सका है। और वो बड़े अजीब अजीब आपको उदाहरण भी दे देंगे, मानो डिस्ट्रैक्शन के लिए कदम कदम पर आपके पास टूल्स मौजूद हैं। अंत की ओर धकेलने के लिए आपको मिलेगा कौन? जिसे आपने अपना भाव दिया, जिसे आप गुरु कहें, वही एक होगा जो आपको कहेगा बार बार अंत की ओर चलो। वो खोजना बड़ा मुश्किल, लेकिन वही एक बार बार कहेगा। अन्यथा अधिक लोग आसपास आपको बाहर बहिर्मुखी बनने के लिए ही प्रेरित करते मिलेंगे। इसलिए इन विषयों को ठीक ठीक रूप जान, अपनी प्रवृत्ति को जान, तरीका खोजें अंत की ओर चलने का।